नमस्ते साथियों, आइए समझते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु के खोज सबसे पहले जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में किए थे। जॉन डाल्टन कब किए थे? 1803 ईस्वी में। परमाणु के बारे में अधिकांश जानकारी रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। कौन? रदरफोर्ड। परमाणु के बारे में अधिकांश जानकारी जो दिए थे रदरफोर्ड। परमाणु का सिद्धांत अगर कहा जाए किसने खोज किया था, तो जॉन डाल्टन। ये जो आप पढ़ रहे हैं परमाणु के बारे में, ये 9th में अधिकांशतः पढ़ना है, 10वीं में हल्का कम पढ़ना है, 11th और 12th में बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं। हालांकि कंपटीशन के आधार पर ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है परमाणु के बारे में। कंपटीशन में आपको ये भी पूछा जा सकता है परमाणु की खोज किसने किया था। परमाणु अगर पूछा जा सकता है उदासीन होता है, या फिर आपसे पूछा परमाणु कैसा होता है, तो उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। परमाणु के बारे में रदरफोर्ड ने अल्फा रे लिए थे, अल्फा किरण लिए थे। अल्फा किरण आपसे पूछा जा सकता है कौन सा चार्ज होता है, आवेश क्या होते हैं, तो अल्फा पे प्लस चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा रे कौन सा होता है? धनात्मक होता है। रदरफोर्ड साहब ने एक सोना का पत्थर लिए, उस सोना के पत्थर के सामने से अल्फा किरण को गुजारा गया। तो जब अल्फा किरण को गुजारे तो देखे कि 90% भाग पार कर जा गया। 90% भाग क्या किएगा? पार। अगर कोई चीज पार करता है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब ही खोखला है। क्या है? खोखला है। तो रदरफोर्ड को यह पता चल गया कि परमाणु अधिकांशतः भाग क्या है? खोखला है, पार कर जा रहा है, इसका मतलब खोखला है। दूसरा चीज देखे कि 9% भाग लगभग विक्षेपित हो रहा है, यानी उसको टकराने के उपरांत उसे देने धक्का मारा। विक्षेपित माने धक्का मारना है, उसे किसी चीज को टकरा कर गुजरना, भगा देना, यानी कि ये विक्षेपित हो रहा है। 9% भाग विक्षेपित हो रहा है, यानी कि देखिए यहाँ दिखाया गया है चिन्ह के आधार पे कि यहाँ से क्या हो रहे कण, अल्फा रे क्या विक्षेपित हो रहे हैं। 1% जो कण बचा, कुछ कण देखे कि अंदर तो गया, नाभिक के पास तो गया, लेकिन वहां से रिटर्न आ रहा है। यहाँ से किरणें गई लेकिन वहां से टकराने के बाद रिटर्न आई। तो रदरफोर्ड साहब सोचने लगे कि इसका मतलब है परमाणु का जो नाभिक है वो नाभिक क्या है? ठोस है। तो आपसे पूछा जा सकता है परमाणु का नाभिक कैसा होता है? खोखला होता है कि ठोस होता है? तो आप समझिए ये अल्फा किरणें टकरा के आई, इसका मतलब है ठोस होता है। तब परमाणु का नाभिक क्या होते हैं? ठोस होते हैं। एक और बात समझिए, ये अल्फा किरणें गई, अल्फा किरणें गई, यहाँ विक्षेपित हुई, इसका मतलब है रदरफोर्ड साहब बता रहे कि इसका यह मतलब है नाभिक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नाभिक क्या होता है मेरे दोस्त? पॉजिटिव होता है। तो उन्होंने बता दिए कि नाभिक जो है पॉजिटिव होता है, ठोस होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। उन्होंने ही बताया कि परमाणु गोलाकार होता है। जिस तरह से ब्रह्मांड को आप देखते होंगे सेंटर में सूर्य को माना जाता है, इसी तरीके से परमाणु क्या है? लगभग गोल होते हैं। ठीक ना। अब रदरफोर्ड ने उन्होंने तो खोज कर दिया। अब नाभिक के बारे में, नाभिक है ये परमाणु है, ठीक ना। आपसे पूछा जा सकता है, ये मान कर चलिए ये जो लिख रहे हैं परमाणु, ये वाला परमाणु है, ठीक ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु के, ये परमाणु का ये परमाणु पूरा हुए, आई हुआ नाभिक, ये वाला नाभिक, यहाँ देखा जाए परमाणु है। परमाणु का कई बार पूछा जा सकता है परमाणु का आकार कितना होता है। तो परमाणु का अगर आकार पूछा जाए मेरे दोस्त, परमाणु का आकार कह देगा, आकार कहेगा तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु का आकार पूछा जाए, ये हमेशा ही ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और पूछा ही जाएगा, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए। परमाणु का आकार कितना होता है मेरे दोस्त? 10⁻⁻10 मीटर। इसे एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे इसे। और परमाणु के नाभिक, अगर नाभिक बहुत अंदर होता है, इसलिए परमाणु का नाभिक और नीचे होगा। इसका मतलब नाभिक का जो आकार होता है मेरे दोस्त, नाभिक का आकार जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसे बोला जाता है फर्मी। क्या बोलते हैं इसे? फर्मी बोलते हैं। इसे बोला जाता है फर्मी, एक फर्मी। परमाणु का आकार पूछा जाएगा तो 10⁻⁻10 मीटर, जिसे एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। लेकिन जब परमाणु के नाभिक पूछा जाए आकार कितना होता है, तो 10⁻⁻15
15 मीटर होते हैं, यानी एक फर्मी होता है। ठीक, आगे वो देखते हैं नाभिक के बारे में।